हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। और पता नहीं कि कैसे धुंधला धुंधला आ रहा है। मैं कैमरा साफ करती हूँ कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि रेसिपी तो डालूंगी मैं कल, और मुझे वीडियो बनानी नहीं थी इस तरह की एक वीडियो। और कमेंट के बारे में वो दिमाग में से मतलब मेरे निकल नहीं रहा, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि मैं इस तरह की अब कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। और आप सबके लिए नहीं है, सिर्फ एक बंदे के लिए है। उस बंदे का नाम है नवीन कुमार, मतलब जो उनकी आईडी का नाम है। स्क्रीनशॉट है मेरे पास, जो भी बहन भाई मांगेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो वो स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, ठीक है जी। और उन्हीं के लिए है, तो बताते हैं उन्होंने क्या कहा था, और वो ही सब और कल शेयर करेंगे। तो गाजर का हलवा बन रहा है और आप सबको कल खिलाएंगे गाजर का हलवा, कल जब ज़रूर खाना। ये देखिए, कम से कम आधा घंटा हो गया बनाते बनाते, और अभी तो बन ही रहा है। और हुआ क्या था कि पहले मैंने उबालने के लिए भगोना रखा हुआ था कि मैं गाजर अलग उबालूंगी। आपको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगी लिंक इसका, मतलब पुराना जब मैंने पहले पिछली साल जो मैंने गाजर का हलवा बनाया था उसका, तो उसमें मैंने अलग से खोआ बना के, मतलब वो दानेदार हो जाता है। गाजर का हलवा तो ये भी अच्छा लगेगा, इसी तरह बनाते थे पहले। और वो मतलब एकदम गेस्ट वगैरह आए तो वो ऐसा लगता है जैसे मार्केट का, वो खाने में और अच्छा लगता है, मार्केट से तो अच्छा लगता है और अच्छा भी होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया गाजर उठाई और इसमें डाल दी, जैसे कि आपने देखा था। मैंने फिर बाद में फिर मुझे डालना पड़ा, तो इस तरह से बना रहे हैं। ये भी अच्छा लगेगा खाने के बाद, देखते हैं। आप सब कमेंट करके बताना कैसा बनेगा। और मैं इधर बना लेती हूँ सब्जी, और बहुत टाइम हो गया मुझे इसे चलाते चलाते, क्योंकि दूध शायद अच्छा नहीं आता है दूध में मेरे हिसाब से तो पानी, क्योंकि गाजर तो थोड़ी सी थी, दूध ज़्यादा था। आप देख सकते हो इधर इधर भी जैसे निकल जाता है ना दूध चलाने में। और पहले दीसू ने चलाया तो मैंने बर्तन साफ़ किए, आटा लगाया है और सब्जी बनाई है। थोड़ी देर दीसू ने भी, मतलब इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ा, दीसू ने भी चलाया था। और अभी मैं आ गई हूँ तो मैं चला रही हूँ, और मैंने तवा चढ़ा दिया है दूसरे गैस पे, दूसरे चूल्हे पे, सॉरी दूसरे गैस पे नहीं, दूसरे चूल्हे पे। तो मैं वीडियो उस पर बना लेती हूँ, उस पर बना देते हैं। और एक कमेंट आ रहा था, अब सॉरी मैं बोलना नहीं चाह रही थी, उस कमेंट के लिए मैं अभी गाजर के हलवा बनाती बनाती बोलूँगी। एक कमेंट आ रहा था, मैं बोलना नहीं चाहती थी, मैंने जिनसे भी बात हुई और मैंने बताया, वो कमेंट है ना मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। तो कमेंट था कि मैंने ब्लैक कलर की साड़ी में जो वीडियो बनाई थी उस पर वो कमेंट था कि क्या बोला था। हाँ, मैंने भी ना देख के जिसको भी बताया पहले देखा वो कमेंट, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर डिलीट मैंने इसलिए कर दिया, कई बहनें हैं ना उस पर कमेंट करने लगी थी, तो मेरी वजह से लड़ाई हो तो मैंने इसलिए वो मुझे डिलीट करना पड़ा। उसके नीचे कई कमेंट हो गए थे कि ऐसे क्यों बोल रहे हो या कुछ भी, मेरे लिए स्टैंड ले रही थी, तो मैं वो चीज़ मैंने इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा, मेरी वजह से आप सबका दिमाग ख़राब हो। पर फिर भी ना मेरे दिमाग में वो चीज़ है ना रह गई। तो वो कमेंट था कि हाँ कैसे था, हाँ कि तुम्हें मतलब तुम्हारी उम्र राम का नाम लेने की है, और इस ये छी छी कलयुग, कलयुग तो तुमने ही ला दिया, कलयुग ला दिया तुमने, घोर कलयुग, छी छी राम का नाम लो इस उम्र में। तो पहली बात आई उम्र की बात, जब मैंने उम्र की बात करी तो जितने मेरे मतलब जानने वाले मेरी रिलेटिव, मतलब जिन्होंने, उन्होंने ये बोला कि ये बोल देना अभी तो मेरी माँ बच्ची है, क्योंकि मेरी नानी का सर उनके सर पे हाथ है, ठीक है। मैं वो चीज़ नहीं बोलना, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, अगर भैया आप वो ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो देख रहे हो, ये सिर्फ आपके लिए, सिर्फ एक ही बंदे के लिए है। उनका नाम है नवीन कुमार। अब वो नवीन कुमार हैं या नवीन कुमारी हैं ये मुझे नहीं पता, नवीन मतलब लेडीज हैं या जेंट्स हैं। तो उनका था कि पहली बात तो राम का नाम लेने की कोई उम्र नहीं होती। मेरी नानी और मम्मी हैं, उनसे पहले कौन मैं चली जाऊं या क्या हो जाए, कुछ हो जाए, टाइम का कुछ नहीं पता, एज का कुछ नहीं पता, सुबह का शाम का कुछ नहीं पता होता। और मिस्टर भैया जी, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि कोई राम का नाम लेने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी आपको हमेशा ही राम का नाम लेना चाहिए। और दूसरी बात,
अगर मैं सत्संग ले लूँगी, मेरे बच्चों की परवरिश क्या भैया तुम करोगे या तुम्हारी बीवी करेगी या तुम्हारे घर वाले करेंगे? तीसरी बात, ये एक कमेंट था कि तुम्हें यूट्यूब पर नहीं आना चाहिए, समझी, कई दिन पहले, ठीक है। वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ क्यों। पहली बात तो मैं अपने कोई शौक में या कोई ऐसा शौक होता या मैं उस तरह के वीडियो बनाती कि भाई मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, पहले मुझे ये बताओ, कौन सी जलन है, तो उसका भी तोड़ हो गया कि भाई कई बार व्यूज अच्छे आने लगते थे। और ये तो मैं देख गई, शुरू में तो मेरे बिल्कुल वीडियो मतलब इस तरह के नहीं आते थे। हो सकता है एक ही बंदा वो कमेंट कर रहा हो, कोई भी कमेंट कर रहा है, मुझे उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी सोच पे जो वो कलयुग वाली बात थी उस पर तो मुझे बड़ी हंसी आई। क्यों? तुम्हारे घर में साड़ियाँ नहीं पहनती हैं? साड़ियाँ पहनना भारतीय मतलब असली तो साड़ी भारत में ही मतलब गौरव बढ़ाती है भारत का। किस तरह के सोच है भैया तुम्हारी, या बहन है या तुम जल के। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि तुम साड़ी पे कमेंट कर रहे हो, तुम जल के कमेंट कर रहे हो। दूसरी बात, बस यही बोलना चाहूँगी, और अगर ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊँगी तो बहुत लंबी बन जाएगी। ये बात मुझे कहना नहीं था अभी, मैं जिनसे मतलब मैंने ये बात अपने घर पे नहीं बताई है क्योंकि परेशान हो, लेकिन जो यूट्यूब से रिलेटिव हैं उनसे, एक बहन से भी बात हुई तो मैंने कहा ये जो बात हुई है, जो मुझे समझते हैं, मतलब जो समझते नहीं समझते तो मुझे बहुत लोग हैं मेरी लाइफ में ऐसे, बहुत ही मतलब माँ एक है, माँ तो माँ होती है, मुझे मेरी माएँ भी बहुत है जो मुझे इतना समझती है, जो यूट्यूब को बहुत गलत मानती थी, मतलब जिनसे डर लगता था कि मतलब बहुत कैडी है, उन्होंने भी कभी मुझे यूट्यूब के लिए मना नहीं किया। कोई कारण रहा होगा इसलिए मना नहीं किया, मुझे ज़रूरत होगी इसलिए मना नहीं किया। कई बार कमेंट आते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे तो इतना सब कुछ है, तुम्हारे तो इतना सब कुछ है। मैं भी अपने हस्बैंड की, कई बार ऐसा होता है, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, मतलब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। एक टाइम होता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो हम समझ सकते हैं। और दूसरी बात, इतना भी कोई बुरा दिन नहीं था, मेरे अपने हैं संभालने के लिए। अगर कोई बुरा टाइम भी आए तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन कब तक मैं उस सहारे में अपना भी कुछ करना चाहूँगी ना, अपने हस्बैंड की मदद करना चाहूँगी ना, ठीक है जी। और हर चीज़ मतलब हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते। एक टाइम 3 साल पहले कुछ ऐसा दौर आया था कि एग्जाम्पल दूंगी कि सुबह के टाइम ये फ्रीज में से ना वो निकाल रहे थे, आइस निकाल रहे थे, आइस निकालती बार इनका दिमाग क्या घूमा, जबकि बंद कर देते तो आइस अपने आप निकल जाती है। इनके दिमाग में क्या हुआ, इन्होंने पेचकस मार दिया, वो मेरा उसका गैस का पाइप फट गया। सुबह के टाइम हुआ ये, वो फ्रीज इतनी बार ठीक करवाया वो ठीक नहीं हुआ। मतलब जब टाइम ख़राब आता है, मैं बता रही हूँ, उस दिन से वो ख़राब दौर शुरू हुआ। और ऐसा नहीं है कि फैमिली ने संभाला इतनी अच्छी तरह, हर तरफ से इतना सपोर्ट रहा मुझे, मेरी ससुराल वाली फैमिली से भी और मायके वाली फैमिली से भी, माँ है, बुआ है, मतलब 1-2 बंदे हैं जो बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। और यहाँ की फैमिली, ससुराल की फैमिली बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी परेशान थी कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। ये मेरी फैमिली में इस काबिल बंदे हैं, थैंक गॉड, कि ये नहीं पैसे वाली दुनिया होती है, लेकिन हाँ साथ देने वाले बहुत पर मेरी ज़िंदगी में हैं। तो अगर मैं यूट्यूब पे अपनी उससे हूँ कि भाई मेरा अब यूट्यूब से कोई पैसा तो मेरा आ नहीं रहा अभी, ठीक है जी। अब ये होता है कि जब कई बार मैं डाउन हो जाती हूँ, व्लॉग नहीं डालना, तो मेरे अपने कहते हैं कि तूने बहुत मेहनत की। एक मेरी छोटी बहन है, मेरे से छोटी है, वो मुझे इतनी हिम्मत देती है कि मैं कई बार अकेली सोच के कि मैं बड़ी हूँ और ये छोटी है, ये इससे कुछ नहीं होता। वो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कि तू क्यों नहीं डाली, तूने इतनी मेहनत की, सभी मुझे फिर इतना। तो तुम जैसे भाइयों की मतलब एक बंदे के कमेंट पे मैं क्या ध्यान दूँ बताओ आप, नहीं देना चाहिए मुझे। तो वीडियो अब गाजर का हलवा चलाते रहेंगे और इधर मैं रोटी भी सेकती रहूँगी, फिर मिलते हैं जब बन जाता है, ठीक है जी। फिर दिखाते हैं आप सभी को। मेरी बात का आप कोई भी बुरा मत मानना, सिर्फ एक बंदे के लिए था। आप सब बहुत अच्छे सबके अच्छे हो, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। वो तो अभी एकदम है ना, मेरा तब उन्हीं से सिर्फ कहना था, उन्हीं की बात का जवाब रिप्लाई करना था, ठीक है जी, कि ऐसा उम्र का क्या था, बस सिर्फ, ठीक है जी। तो मिलते हैं आप सभी से
ये गाजर का हलवा बनता रहेगा। देखो साइड से लग गया जब मैं बातें करने लगी। और मैं बना लेती हूँ रोटी बना लेती हूँ। इस साइड मेरा रखा हुआ है, तो आटा भी लगा रखा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में जब गाजर का हलवा बन जाएगा। सॉरी, मैं पूरी बात बताना भूल गई थी। जैसे ही फ्रीज का बताया था, फ्रीज ख़राब हुआ उसी दिन, वीरवार का दिन था। ये चले गए ऑफिस जाने के बाद अचानक से मैं कढ़ी चावल बना रही थी, कढ़ी बना रही थी अंदर। तो बच्चों ने कहा मम्मी टीवी में से धुआं निकल रहा है। टीवी 1.5 साल पहले टीवी लिया था नया। मैं अंदर जाके देखती हूँ टीवी में इतना धुआं। पड़ोसी नीचे वाली भाभी को भी पता है, नीचे वाली भाभी पूरे घर में घूम के आ गई। इतना धुआं हो गया था, मतलब बिल्डिंग में, घर का छोड़ो बिल्डिंग में, अंदर तो हुआ ही था। अंदर तो बिल्कुल बहुत बुरा हाल था। अचानक से धुआं होने लगा। तो मैंने कहा, मैंने भग के टीवी बंद कर दिया, टीवी का स्विच बंद कर दिया, तार नहीं निकाला। तार नहीं निकालने के बाद एकदम से उसमें आग लग गई। आग ऐसी लगी कि पर्दों में और सब में आग लग गई। और मेरा दिमाग काम नहीं किया। मैंने फटाक से, बस वो नसीब अच्छे कहीं ना कहीं कि मैं बच गई। मैंने बच्चों से कहा तुम बाहर जाओ। मैंने बच्चे बाहर कर दिए और अचानक से मैंने एकदम से पानी डाल दिया बाल्टी भर के उसके ऊपर। तो सब ने कहा करंट आ जाता, जैसे कि तुमने तार नहीं हटाया था। और क्योंकि करंट एक तार बंद हुआ था, एक तो चालू रहता है। ठीक है जी। देखो मेरी रोटी भी जल गई। रोटी बना रही थी और अचानक से याद आया आपको बताना, तो पहले आपसे बात करूँगी। ठीक है, उसी दिन। और नीचे वाली भाभी पहले नीचे बिल्डिंग में पूरे में घूम आई, इतना धुआं कहाँ से आ रहा है, नीचे कुछ हो गया है, मतलब हमारे मीटर में कुछ हो गया है। वो सारे में घूम के जब ऊपर आई, तब उन्होंने, हम आराम से बैठे हुए थे, वो हमने बंद करके और धुआं निकाल रहे थे, एडजस्ट फैन चला दिए थे सारे। फिर भाभी ने बोला कि क्या हो गया, पता नहीं धुआं हो रहा है। मैंने कहा हमारे घर में हमारे टीवी जल गए। उन्होंने कहा तुमने तो आ तक नहीं करी। मैंने कहा इसमें चिल्लाने में क्या था भाभी, हो गया सो हो गया। जब पानी देख के कह रही इसमें तो करंट भी आ सकता था। ठीक है जी। उस दिन की ये बात हुई। मैं टाइम खराब बता रही हूँ। जब टाइम खराब आता है कभी घमंड और वो नहीं करना चाहिए इंसान को। हर चीज़ से डरती हूँ, हर चीज़ सोच के चलती हूँ, हर टाइम से वाकिफ हूँ, हर बुरे टाइम से अच्छे से, हर टाइम सोच, हर चीज़ का डर रहता है कि कोई बाहर गया तो कैसे ये, मतलब इतने डरती हूँ, बहुत चीज़ों से इतना गुजरी हुई हूँ। ठीक है जी। तो सुनना भी पसंद करूँगी अगर तुम यही कमेंट इस तरह से करते कि बहन ऐसी वीडियो मत डाला करो। बहुत खुशी होती मुझे कि यही कमेंट ऐसे आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे तुम अपना समझ रहे हो। एक कहने का तरीका होता है, तुमने मेरी इतनी बड़ी उम्र बना दी कि तुमने तो मेरी नानी की एज भी फेल कर दी कि। और दूसरी बात, राम का नाम लेने की कोई उम्र नहीं होती, ये मैं नहीं मानती। टाइम का कुछ नहीं पता, हमेशा राम का नाम लेना चाहिए। और फिर उसी दिन, अगले दिन हमारी मोटर खराब हो गई पानी की, हमारी प्रेस खराब हो गई। मतलब घर में ऐसा कोई चीज़ नहीं कि ये, मतलब वो बुरा दौर कब शुरू हो जाए। अब आप सोचो कि मैं सोचती हूँ कि हुआ क्या था उस दिन। तो बस यही बताना था। मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया था, मैं सिर्फ फ्रिज का छोड़ दिया। चलो फ्रिज का तो मैं इसके पापा से बोल दिया कि तुमने ख़राब कर दिया। और बताओ टीवी का क्या हुआ, कुछ नहीं। बस ये भी कभी कभी टाइम होता है। तो ज़िंदगी जियो, क्यों बेकार में इन चक्करों में पड़ रहे हो, किसी से क्यों जलना। टाइम का कुछ नहीं पता, बेमतलब की बात है, बेमतलब। अरे तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है मत देखो भैया, बेमतलब की तुम्हारी उम्र तो ये राम का नाम। जब हमारी उम्र, भाई मैं तो सत्संग लेने चली जाऊंगी राम के नाम। मेरे बच्चों की परवरिश तुम करोगे, बहू आएगी, मेरे बेटी, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, उनकी परवरिश करनी है। तुम अपने घर की औरतों को भेज दो अगर तुम्हारे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं तो उन्हें सत्संग सुनने के लिए। ठीक है जी।